जय श्री धरणीधर महाराज की। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी वंशगाथा लेकर उपस्थित हूं जो केवल इतिहास नहीं है बल्कि हमारे अस्तित्व की नींव है। यह वंशगाथा है भगवान धरणीधर जी की। यह गाथा न केवल हमारी पहचान है बल्कि हमारी आत्मा की आवाज है। प्रारंभ वासुदेव जी से बलराम तक महाराज वासुदेव जी का विवाह देवकी जी एवं रोहिणी जी से संपन्न हुआ। माता देवकी से श्री कृष्ण एवं माता रोहिणी से श्री बलराम जी का जन्म हुआ। यह वही बलराम है जिनके नाम मात्र से शत्रुओं की धज्जियां उड़ जाया करती थीं। बलराम जी का विवाह आनत्त देश के राजा रेवत जी की सुपुत्री रेवती से संपन्न हुआ। इस पवित्र संगम से असंभव नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिनके नाम में ही संभावना से परे का संकेत है और जीवन में जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। असंभव से धरणीधर तक असंभव जी का विवाह हुआ और उनके पुत्र के रूप में जन्म हुआ महाराज धरणीधर जी का। वही धरणीधर जिनका नाम आज भी हमारे समाज की रीढ़ है। धरणीधर जी का विवाह रानी नागमती, ब्राह्मती एवं रानी मालवती के साथ संपन्न हुआ। विवाहोपरांत उन्हें हस्तिनापुर का शासन अल्पकाल के लिए मिला। यह वही समय था जब भगवान परशुराम जी से वाकयुद्ध हुआ। वाद विवाद का ऐसा संग्राम जिसमें परशुराम जी स्वयं पराजित हुए। पराजय के पश्चात परशुराम जी ने श्री धरणीधर को धाकड़ कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है मजबूत, दृढ़, अडिग। उन्होंने कहा, तुम कृषि कार्य करो, इसमें सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। और बस यही से आरंभ होती है धाकड़ समाज की कृषि परंपरा, जो आज भी हमारी पहचान है। संतानों के माध्यम से वंश का विस्तार समय के साथ रानी नागमती से नगराज, ब्राह्मती से शिवर एवं मालवती से महावीर नामक 3 पुत्र प्राप्त हुए। नगराज जी का विवाह सतरंभा से हुआ, किंतु उन्हें संतान नहीं हुई। उन्होंने कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी ने वरदान दिया, तेरे 12 पुत्र होंगे और उन 12 के 12 पुत्र होंगे। और इस प्रकार नगराज जी के 144 पुत्र हुए। इसी से नागर वंश का उदय हुआ, जो चंद्रवंश की एक अत्यंत गौरवशाली शाखा है। नगराज जी की पत्नी सतरंभा से जन्मे ये 12 पुत्र थे। महिपाल, वीरपाल, नागर हवड़ा, धर्मरेता, दयापाल, सागर, शांतिदास, सुख भैया, सतराज, वीरभाग, सत्यशंभु और कुलदीप पांगला। कुलदीप पांगला अपाहिज थे। धरणीधर जी ने उन्हें आदेश दिया कि वे अपनी संपत्ति त्यागें और वंशभाट बनकर वंशगाथा को गायन और लेखन के रूप में जीवित रखें। कुलदीप जी ने आज्ञा का पालन किया और वहीं से वंशभाट परंपरा का आरंभ हुआ। भगवान धरणीधर का अंतर्ध्यान। भगवान धरणीधर जी ने तीनों पुत्रों नगराज, शिवर और महावीर को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इन तीनों ने मिलकर द्वारिका में भगवान धरणीधर जी का मंदिर बनवाया, जहां आज भी उनकी छाप लगती है। नागरचाल 108 ग्रामों की भूमि। द्वापर युग के अंत में नगराज जी ने अपने 144 पुत्रों सहित नागरचाल देश बसाने का निश्चय किया, परंतु संतराज और वीरभाग नामक 2 पुत्र हस्तिनापुर से आगरा की ओर चले गए। इनकी 24 संतानों से नथफोड़ा वंश का निर्माण हुआ। इसी प्रकार कुलदीप पांगला के 12 पुत्रों से राव, बारेट वंश का विस्तार हुआ और बाकी बचे 108 पुत्रों के नाम से 108 ग्रामों की स्थापना हुई, जो आज भी नागरचाल क्षेत्र की पहचान है। यहाँ मांडुकला ग्राम में श्री धरणीधर जी का प्राचीन मंदिर स्थित है, जो हमारे समाज का गौरव तीर्थ है। वंशों की पहचान आज भी जीवंत है। रानी ब्राह्मती के पुत्र शिवर के वंशज आज सोरिया किराड़ धाकड़ के नाम से जाने जाते हैं। रानी मालवती के पुत्र महावीर के वंशज आज मालव धाकड़ के नाम से विख्यात है। समापन। एक पुकार। यह कोई कथा नहीं, यह हमारा इतिहास है। यह कोई कल्पना नहीं, यह हमारी पहचान है। यह गाथा हमें याद दिलाती है कि हम धरणीधर जी की संतान हैं। परशुराम को भी पराजित करने वाले, शिव से वर पाने वाले, धाकड़ कहलाने वाले। आए इस गौरव को सिर्फ सुने नहीं, जिए, अपनाएं और आगे बढ़ाएं। जहां जहां धाकड़ समाज है, वहां वहां श्री धरणीधर जी का आशीर्वाद है। जय धरणीधर महाराज की, जय धाकड़ समाज की।